डेब्ट फंड में निवेश करने के लिए सोच रहे हैं कि डेब्ट फंड में निवेश करके एकदम आंख बंद करके सो जाएंगे और रिटर्न आपको हर साल मिलते रहेगा। तो ठहरिए, ये वीडियो शायद आप लोगों के लिए है जो लोग ये सोच के चल रहे हैं कि डेब्ट फंड रिस्क फ्री होता है, उसमें ज्यादा रिस्क नहीं रहता है। और कुछ लोग जिसको मालूम है कि डेब्ट फंड में रिस्क होता है, लेकिन उन लोगों को ये शायद मालूम नहीं होता है कि कितना एक्सटेंट तक रिस्क हो सकता है, 5%, 10% या कितना प्रतिशत रिस्क हो सकता है। इस वीडियो में हम ये बात को जानेंगे कि डेब्ट फंड में रिस्क कौन सा इन्वॉल्व है। इस वीडियो से शायद आप लोगों को एक दो पॉइंट ऐसा मिल जाए जो आप लोगों का इन्वेस्टमेंट का नजरिया बदल सकते हैं। आप लोग एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर बनिए। देखिए, एक टाइम एक फंड का फ्लेवर चलता है। कभी जब इक्विटी मार्केट में बुल मार्केट रहता है तो इक्विटी फंड्स में एक फ्लेवर रहता है। जब डेब्ट फंड अच्छा परफॉर्म करता होता है तो सभी जगह में आपको डेब्ट फंड को सुनाई देगा। और जब ऐसा कोई कैटेगरी ऑफ फंड फ्लेवर में चलता है तो उसका मिस सेलिंग भी बढ़ जाता है। आप लोगों को बोला जाता है कि ज्यादा से ज्यादा आप डेब्ट फंड में निवेश कीजिए, वो तो बहुत अच्छा करने वाला है, लेकिन उसका पीछे जो रिस्क रहता है वो आप लोगों को ठीक से बोला नहीं जाता। और अगर बोला भी जाता है तो वो आधा अधूरा ज्ञान आप लोगों को दिया जाता है, जिससे कि आप लोग फुल कॉन्फिडेंस के साथ एकदम मोहित होकर उसमें निवेश कर देते हैं कि चलिए ये तो मेरा सिक्योर रहेगा, ये तो हमें मुनाफा ही देके जाएगा। उसके बाद रियलिटी 1-2 साल बाद जब डिफरेंट रिटर्न आता है तब आप लोगों को जो बोलता है उसको आप पकड़ भी नहीं सकते हैं। और ये वीडियो देखने के बाद आप लोग प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को डेब्ट म्यूचुअल फंड लेके क्या मन में चल रहा है, आप लोगों का ओपिनियन क्या है। और मैं हर एक कमेंट्स का अगर प्रश्न रहेगा उसका मैं जितना हो सके मेरे तरफ से आंसर देने का कोशिश करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं आपका चैनल संजय टॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग जानते हैं कि म्यूचुअल फंड का 2 कैटेगरी मेनली होता है। एक है डेब्ट म्यूचुअल फंड और एक है इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड में बहुत सारा रिस्क इन्वॉल्व रहता है, वो शेयर मार्केट से लिंक्ड रहता है। तो हम लोग ज्यादातर लोग जानते हैं कि शेयर मार्केट से लिंक्ड है, इसीलिए इक्विटी म्यूचुअल फंड थोड़ा सा रिस्की रहता है। लेकिन डेब्ट म्यूचुअल फंड में उतना ज्यादा रिस्क नहीं है, क्योंकि डेब्ट म्यूचुअल फंड को हम सोचते हैं शेयर मार्केट से लिंक नहीं रहता है, तो ये सेफ है। डेब्ट फंड में रिस्क क्या है ये जानने के लिए आप लोगों को जानना है कि डेब्ट फंड काम कैसा करते हैं। डेब्ट फंड का काम होता है हमसे आपसे वो पैसा लेके वो पैसा कुछ कंपनीज को वो उधार देता है, जिसको हम बोलते हैं बॉन्ड परचेस करना या डिबेंचर परचेस करना। ऐसा तो वो लोग कंपनी को उधार देता है और कंपनी इसके बदले में हम लोगों को या म्यूचुअल फंड को देता है एक फिक्स्ड ब्याज दर। तो हम लोग समझते हैं कि ये तो फिक्स्ड ब्याज देता है तो ये सिक्योर है, क्योंकि हम लोगों को ब्याज मिलेगा और दिन ब दिन ईयर ऑन ईयर रिटर्न मिलेगा और हमें स्क्रीन में सिर्फ ग्रीन ही देखेगा, अपना पोर्टफोलियो तो ऊपर ही जाएगा। कब प्रॉब्लम आता है आप जरा सोचिए, दिमाग लगाइए। अगर म्यूचुअल फंड किसी को उधार दे रहा है तो ये भी तो हो सकता है वो कंपनी अगर कल कुछ प्रॉब्लम में फंस जाता है, उसका बिजनेस अगर ठीक से नहीं चल रहा है, तो उस टाइम वो जो कंपनी है वो आपका उधार चुकाने का अवस्था में ही ना रहे। ऐसा भी हो सकता है। बहुत सारा कंपनी रिसेंट टाइम में ऐसा हुआ है, कंपनी को जब ब्याज देना चाहिए उस टाइम अगर ब्याज ना दे पाए तो उसको हम बोलते हैं कंपनी डिफॉल्ट कर जाए। हाल ही में बहुत सारा कंपनी के साथ ऐसा हुआ है, जो लोग अपना डिफॉल्ट कर गए, अपना जो ब्याज है, अपना जो लोन है वो चुका नहीं पाए, या लोन में वो हर 3 महीने या हर 6 महीने या हर साल जो ब्याज देता है म्यूचुअल फंड को वो कंपनी चुका नहीं पाया, क्योंकि कंपनी का बिजनेस नीचे जा रहा था। तो उसके चलते क्या हुआ, कंपनी डिफॉल्ट हो गया और जो उसके इफेक्ट आया वो इन्वेस्टर के ऊपर आ गया, जो लोग उसको उधार दिया था, यानी जो लोग वो म्यूचुअल फंड खरीदे थे उसके ऊपर वो इफेक्ट आ गया। ये एक रिस्क हमेशा डेब्ट फंड के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसके लिए रेमेडी क्या है, और एक दो और भी रिस्क है जो मैं आगे जाके वीडियो में बताऊंगा। लेकिन पहले इस
जो रिस्क है इसको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। देखिए, एकदम जीरो हम कभी भी नहीं कर सकते हैं कोई भी रिस्क को, लेकिन हमारे लिए हम रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। हमें जो भी म्यूचुअल फंड में हम निवेश करने के लिए सोच रहे हैं, डेब्ट फंड, उसका पोर्टफोलियो में पहले जाना है। पोर्टफोलियो अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा आइडिया हम लोगों को आ जाएगा। पोर्टफोलियो में लिखा रहेगा कि कौन कौन कंपनी को वो म्यूचुअल फंड उधार दिया है, यानी कौन कौन कंपनी को वो डिबेंचर खरीदा है या कौन कौन कंपनी से बॉन्ड खरीदा गया है, ये लिखा रहेगा। वहां पे अगर आप एक दो कंपनी ऐसे दिखेंगे जिसका आप जानते हैं कि बिजनेस मॉडल उतना अच्छा नहीं है, हाल फिलहाल में न्यूज़पेपर में डिफॉल्ट होने का कुछ बात चल रहा है, आप जानते हैं कि ये कंपनी अच्छा नहीं है, तो उस टाइम वो सब म्यूचुअल फंड को आप अवॉइड कर सकते हैं। और कौन सा म्यूचुअल फंड आप लोगों को लेना है, या फिर थोड़ा सा ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा डेब्ट म्यूचुअल फंड में, जिसका पोर्टफोलियो में आप देखेंगे कि ज्यादातर अच्छे कंपनीज का बॉन्ड्स है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बॉन्ड्स है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना जो ब्याज चुकाने में डिफॉल्ट नहीं करेगा, ये आप पकड़ के चल सकते हो। जिस भी कंपनी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बॉन्ड पड़ा हुआ है, जो लोग सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, जो डेब्ट फंड, उसको हम एक भाषा में बोलते हैं गिल्ट फंड। तो आप लोग अगर बहुत सेफ्टी चाहते हैं कि आपका जो कॉर्पस है वो सिक्योर रहे, सेफ रहे, ज्यादा सेफ्टी चाहते हैं, तो आप लोग डेब्ट फंड में वो भी कैटेगरी आप गिल्ट फंड चूज कर लीजिए, उसमें आप निवेश कर सकते हैं। वहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बॉन्ड डिबेंचर रहता है। लेकिन अगर आप नॉर्मल डेब्ट फंड में निवेश करना चाहते हैं, कुछ डायनामिक बॉन्ड फंड्स हो गए या फिर शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, उस टाइम आप पोर्टफोलियो को जरूर देखिए। पोर्टफोलियो में देखिए कि कौन सा ऐसा कंपनी तो नहीं है जो कंपनी डिफॉल्ट में जा सकता है, जो कंपनी का बिजनेस मॉडल आपको सुनाई दे रहा है कि उतना अच्छा नहीं है, ऐसा कुछ कंपनी तो नहीं है, वो आप जरूर देखिएगा। और हम लोग एज अ रिटेल इन्वेस्टर, आप लोगों को फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट 3 चीजों का ध्यान देना है। पहला है अपने लिए एक टर्म इंश्योरेंस, ये बहुत जरूरी है। आपको आपका फैमिली को फर्स्ट सिक्योर करना है। टर्म इंश्योरेंस के बाद है आपका हेल्थ इंश्योरेंस। अगर आपका एम्प्लॉय जहां पे आप काम करते हैं वो लोग अगर प्रोवाइड करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस और वो अगर एडिक्वेट है आपका पूरा फैमिली के लिए तो ठीक है, नहीं तो आप खुद से एक हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं। उसके बाद है एक इमरजेंसी फंड। ये इमरजेंसी फंड भी रहना जरूरत है। ये 3 चीज होने के बाद अगर कुछ पैसा बचता है तो ही आप निवेश करने के लिए सोचिए, उससे पहले नहीं। जितना भी आप एडवर्टाइज सुन ले, जितना भी टीवी में सभी लोग बोले, न्यूज़पेपर में बोले कि म्यूचुअल फंड सही है, इसमें निवेश कीजिए, लेकिन आप लोगों को पहले देखना है अपना फैमिली को, उसके बाद इन्वेस्टिंग। क्योंकि आपका इन्वेस्टिंग से म्यूचुअल फंड लोग भी कमाते हैं, उन लोगों का भी सैलरी आता है आपका निवेशित पैसे से। तो आपको पहले आपका फैमिली को देखना है। आपको पहले टर्म इंश्योरेंस लेना है अपने लिए, क्योंकि आपका फैमिली उससे सिक्योर होगा। उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस का बहुत जरूरी है आपका फैमिली के लिए, और उसके बाद है एक इमरजेंसी फंड। उसके बाद जो पैसा बचता है उसको ही आप निवेश करने के लिए सोचे। इसके साथ साथ और क्या आप सोच सकते हैं डेब्ट फंड के लिए? देखिए, बहुत सारा लोग ऐसा रहते हैं कि शॉर्ट टर्म में हम लोग कुछ पैसे को रखना चाहते हैं, मान लीजिए 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए। उस टाइम हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं रहता है, क्योंकि हम जानते हैं बैंक में इंटरेस्ट रेट कम चल रहा है, तो हम कहां पे जाए? तो हमारे पास ऑप्शन रहता है, चलिए बॉन्ड फंड में हम इन्वेस्ट कर लेते हैं। और उस टाइम हम क्या करते हैं, जब हम देखते हैं कोई भी वेबसाइट में, वहां पे हम फर्स्ट फिल्टर क्या लगाते हैं, कौन सा फंड ज्यादा रिटर्न दे रहा है। हम लोग रिटर्न के पीछे भागते हैं और उस फंड के अंदर घुस के हम नहीं देखते हैं कि फंड का जो फंड मैनेजर है वो अननेसेसरी रिस्क तो नहीं ले रहा है, उसका पोर्टफोलियो में कौन सा बॉन्ड है, उसका जो पास्ट रिकॉर्ड कैसा है, ये सब हम ज्यादा नहीं देखते हैं। ये हमें जरूर देखना है। और अगर शॉर्ट टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं, 3 मंथ, 6 मंथ, उस टाइम सिर्फ और सिर्फ आप जो भी म्यूचुअल फंड गवर्नमेंट बैक्ड बॉन्ड में लगाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सिक्योरिटीज में लगाते हैं, उसमें आप निवेश कर सकते हैं, लिक्विड फंड में निवेश कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर कंपनीज का बॉन्ड या फिर डिफरेंट काइंड का रिस्की टाइप में आप मत जाइए। हाँ, यहाँ पे मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूं कि आप लोग निवेश
निवेश मत कीजिए। डेब्ट फंड में मेरा खुद का निवेश है, आप लोग खुद से निवेश कीजिए। लेकिन आजकल जो चल रहा है कि डेब्ट फंड मींस सिक्योर म्यूचुअल फंड, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिन लोगों को रिटायरमेंट कुछ कॉर्पस आया है और उसके बाद वो लोग निवेश करने के लिए सोच रहे हैं, आप लोगों के लिए भी मैं बता रहा हूं कि डेब्ट फंड जीरो रिस्क नहीं है। हाँ, ये तो है, रिस्क कम है इक्विटी म्यूचुअल फंड से, रिस्क कम है दूसरे इन्वेस्टिंग के पर्पस से, लेकिन डेब्ट फंड एकदम जीरो रिस्क नहीं है, ये आप ध्यान में दीजिए। तो आप लोगों को क्या करना है, अपना रिस्क के हिसाब से यहाँ पे भी एक पोर्टफोलियो एलोकेशन कीजिए। जैसे कि आप मान लीजिए इक्विटी पोर्टफोलियो में हम लोग क्या बोलते हैं, अगर आप ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो आप मिड कैप स्मॉल कैप में लगाइए, अगर आप थोड़ा सा कंजर्वेटिव है तो आप लार्ज कैप में जाइए। सिमिलरली यहाँ पे भी डेब्ट फंड में भी ऐसा कैटेगरी है, लेकिन बहुत लोगों को ये मालूम नहीं है। आप लोग प्लीज इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर बनिए। आप लोग अगर कम रिस्क लेना चाहते हैं तो आप गवर्नमेंट गिल्ट फंड में निवेश कीजिए, और अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं तो अपना पोर्टफोलियो का थोड़ा सा हिस्सा आप वो रिस्कियर एसेट में डाल सकते हैं, अपना एज अनुसार, अपना रिस्क लेने की क्षमता के अनुसार। वहां पे आप लोग ऐसा म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हैं जो आपको थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न दे, डेब्ट फंड। लेकिन एकदम पूरा अपना जो मनी है वो सिर्फ और सिर्फ रिटर्न के चक्कर में आप लोग एकदम डाल देंगे रिस्कियर डेब्ट फंड में, ऐसा मत कीजिए। डेब्ट फंड में भी रिस्क रहता है, ये भी आपको जानना है। इवन आज का डेट में बैंक का जो एफडी रहता है उसमें भी रिस्क है, आप ये जान सकते हैं। बैंक अगर डिफॉल्ट करता है तो आज का, पहले ये नियम था कि आप लोगों को 1 लाख रुपए तक इंश्योरेंस मिलता था, अब नए नियम के अनुसार आप लोगों को 5 लाख का तक इंश्योरेंस मिल जाता है, लेकिन फिर भी वो रिस्की है। 5 लाख के ऊपर अगर राशि है उसका आपका इंश्योरेंस नहीं मिलता है। जो लोग भी आपको बता रहा होगा कि डेब्ट फंड 100% सिक्योर है, उसको आप चैलेंज कर सकते हैं। आप गूगल में सर्च कर सकते हैं कि फ्रैंकलिन टेम्पलेटन जो डेब्ट फंड है उसके साथ क्या हुआ, उसका इन्वेस्टर के साथ क्या हुआ। अभी भी केस चल रहा है उन लोगों का। एक दिन में बहुत सारा फंड का एनएवी 50% तक गिर गया था। 10-20% तो अमूमन है, ये गिर गया था। तो जब बैंक या कुछ वो डिफॉल्ट कर गया, जहां को जिसको वो लोन दिया था वो 1-2 कंपनी अगर डिफॉल्ट कर जाता है तो वो एनएवी जो वैल्यू होता है उसके ऊपर बहुत सारा हिट होता है। एक जागरूक इन्वेस्टर बनिए और सभी इंस्ट्रूमेंट में आप निवेश करेंगे, वो जहां पे भी हो आप लोग रिस्क को जरूर देखिए, ताकि कोई भी दूसरा लोग आप लोगों को टोपी पहना के मत जाए। तो ये शायद थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का वीडियो बनने वाला है, जहां पे मैं मन खोल के आप लोगों के साथ बात कर रहा हूं कि कैसे चलता है। सभी लोग इंडस्ट्री में बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड अच्छा है, म्यूचुअल फंड सभी लोग खरीदने के लिए ही बोलते हैं, लेकिन कब म्यूचुअल फंड से प्रॉफिट बुक करना है, कब बाहर निकालना है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, सिर्फ म्यूचुअल फंड नहीं, आप जो भी इंस्ट्रूमेंट समझ लीजिए इन्वेस्टमेंट में, कब आपको वहां से बाहर निकलना चाहिए वो कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि अगर आप बाहर निकल जाएंगे तो उन लोगों को प्रॉफिट नहीं होगा। तो इसीलिए सभी लोग आप लोगों को सिर्फ खरीदने के लिए बोलता है। लेकिन इसीलिए ये वीडियो मेरा करने का एक ही मकसद था कि आप लोग जागरूक बनिए, इन्वेस्टमेंट जरूर कीजिए। मैं भी इन्वेस्टेड हूं, मैं भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूं, एफडी आरडी सभी में इन्वेस्ट करता हूं, लेकिन थोड़ा सा जानकारी के साथ आप उसमें निवेश कीजिए तो आप लोगों का निवेश बहुत अच्छा होगा। और मैं जानता हूं कि को बहुत सारा लोग क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं इस वीडियो के लिए, लेकिन वो ठीक है, मेरा काम था आप लोगों को साथ शेयर करना, क्या एक्चुअली मेरा मन का बात है आप लोगों के साथ शेयर करना कि कैसे एक्चुअली रिस्क को भी हम लोगों को जानना है। तो मैंने मेरा मन की बात आप लोगों के साथ शेयर किया। और आप लोग भी नीचे प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगा, और आप लोगों का अगर ऐसा कुछ एक्सपीरियंस रहा होगा जहां पे आप लोगों के साथ मिस सेलिंग हुआ है वो जरूर हम मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और अगर ये वीडियो को अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक कीजिए और नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन को जरूर क्लिक कीजिए और उसका पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए, ताकि मैं चैनल में जब भी न्यू वीडियो दूं वो आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो होप आप लोगों का इन्वेस्टमेंट जो लोग भी शुरू करने जा रहे हैं या जो लोग शुरू कर चुके हैं ऑलरेडी, आप लोगों का इन्वेस्टमेंट अच्छा, ये शुभकामना के साथ ये वीडियो मैं खत्म करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।